हाय व्यूअर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये कोई भी लाइन है ए बी, ये ए और बी दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं, यानी इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारा रे। रे क्या होती है? रे होती है अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में क्या था? टू एंड पॉइंट्स थे, और रे में क्या है? ए लाइन विद वन एंड पॉइंट्स, यानी एक तरफ तो लाइन का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, लेकिन इस तरफ से हम इस लाइन को आगे अगर चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड पॉइंट का मतलब है इसको हम यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, और अगर एक एंड पॉइंट है तो यहाँ से तो ये स्टॉप हो गया और यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रे। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये कोई भी लाइन है हमारी, ठीक है, ये है ए बी और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। ठीक है, ये ए पॉइंट भी, ये बी पॉइंट भी और ये सी पॉइंट भी, ये तीनों एक ही लाइन पे सिचुएटेड है, तो ये क्या हो गई? हमारी कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ए बी और सी क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट अगर एक लाइन पे सिचुएटेड है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? वो एक लाइन पे सिचुएटेड नहीं होंगे। जैसे ये कोई भी लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों एक लाइन में नहीं आते, तो ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये थी हमारी लाइंस। अब लाइंस के बाद है कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। देखो, ये एक लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, इसको हम सी और डी। ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट ओ इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कौन सा पेयर हो गया? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? ये कोई एक लाइन है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ये दूसरी लाइन है ए पी। ये दो लाइंस का पेयर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गई? हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आते हैं हम एंगल्स की तरफ। ये हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम एंगल्स। एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज। रेज क्या होती है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर दो रेज हैं वे ओरिजिनेट होती हैं, तो ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा एंगल। ठीक है, इस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, और ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये भी इसकी क्या हो गई? ये भी आर्म हो गई। तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, ये दो रेज हैं, ये ए, इसको वर्टेक्स को वो बोल देते हैं, ये बी, ओ ए और ओ बी दो रेज हैं और ये सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, तब हमारा बनता है एंगल। ठीक है, एंगल के बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स हैं कितने टाइप के होते हैं?
क्या है हमारा नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो एंगल 0 और 90 के बीच में होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का डायग्राम, ये यहाँ से 90 डिग्री होता है और ये हमारी 0 डिग्री की होती है। तो इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, इनफाइनाइट एंगल बनेंगे, वे सारे हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल इज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल 90 से तो ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। तो देखो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है कोई भी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये हमारा 180 डिग्री का। तो इनके बीच में जितने भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट जो एंगल 180 डिग्री बनाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हमारा मतलब ओ है और ये यहाँ पे बना रहा है 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180, जो 180 से बड़ा होता है बट लेस देन 360, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे 180 डिग्री बना रहा है। जो एंगल 180 से बड़ा होता है, ये यहाँ पे इसका ओरिजिन है, 180 से बड़ा यानी इस लाइन से नीचे, एंड लेस देन 360, 360 का ये पूरा 360 का है। जो एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो, तो देखो ये हो गया, ये मान लो मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये बाकी का जितना भी बचा हुआ है कैसे निकालेंगे? ये पूरा 360 होता है, 360 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो आएगा 300। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कितना आया रिफ्लेक्स एंगल हमारा? 300। यानी हमें जो भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको 360 में से माइनस कर देंगे, हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ये हो गया हमारा ओ, इसको नाम दे देते ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे एक ये एंगल 1 लगा लो, एंगल 2 लगा लो, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या मिलके 180 डिग्री का सम होता है। जो भी दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गया ओ, ये ए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गए हमारे एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब है नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? इफ टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। देखो वर्टेक्स ये हमने पढ़ा था, एंड पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। एक रे ए बी होगी, एक रे बी सी लगा लो, ठीक है। यहाँ से एक और एंगल बन रहा है, ये है डी। तो इस एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एडजेसेंट, यानी जो साथ साथ हों, जो बिल्कुल एक साथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होते हैं? जो भी दो एंगल मिलके 180 डिग्री का सम बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये हो गए हमारे लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो ये दो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। ये ए बी सी सॉरी डी, ये हो गया ओ। तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हो गया एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइन सेगमेंट है, ये ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से एक ये लाइन पास कर दी है, ठीक है। इसको मैं एंगल 1 मान लेती हूँ, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे एंगल 1 और एंगल 6 हो गया, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 5 हो गया, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 8, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है। कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 6। एंगल 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 5। एंगल 4 इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 7। और एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 8, ठीक है। ये हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, इंटीरियर्स यानी अंदर के। ऑल्टरनेट, देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों ऑल्टरनेट है और इंटीरियर भी हैं, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर्स अंदर के, तो एक्सटीरियर बाहर के। बाहर के ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 8, और एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है। ये भी आपस में इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी जो बाहर के हों और आमने सामने हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स,
इनको हम को इंटीरियर भी बोलते हैं। ये कौन से एंगल हैं? एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 मिलके क्या बनाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। और यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5, 3 और 5 मिलके क्या बनाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। इंटीरियर यानी अंदर के। ये दोनों लाइन है तो इनके अंदर के ये एंगल होंगे, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।